कोई भी सक्सेस वाली किताब, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हमें हारने के लिए प्रोग्राम नहीं करता। लेकिन अगर जीवन में कभी हार का सामना करना पड़े तो ऐसे लोग बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। आज मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं ये है कि दोस्तों, हार को भी एंजॉय करना सीखो, अपने हारने को भी एंजॉय करो। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। अधिकतर हमें जीतने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। बार बार इस कंपटीशन वाले माहौल में हमें सिखाया जाता है कि तुम जीतने के लिए बने हो, जीत लो सारी दुनिया को, हर जगह जीत हासिल करो, हर जगह नंबर 1 आओ। ये सब सुनते सुनते हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि हम हमेशा जीत के बारे में ही सोचने लगते हैं। हमारे जीतने का अर्थ है किसी का हार जाना। कोई तो हारेगा, क्यों हमेशा ही हम ही जीतते आए? क्या ये जरूरी है? नहीं। क्या जीवन में हमेशा आपको जीत मिलती रहती है? ये जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कभी भी हारने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया। कोई भी सक्सेस वाली किताब, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो हमें हारने के लिए प्रोग्राम नहीं करता। लेकिन अगर जीवन में कभी हार का सामना करना पड़े तो ऐसे लोग बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। आज मैं आपको जो संदेश देना चाहता हूं ये है कि दोस्तों, हार को भी एंजॉय करना सीखो। आखिर कभी तो आप हारेंगे भी सही। आप हमेशा जीतते रहें ये जरूरी तो नहीं। आप ही हमेशा नंबर 1 आए ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी हार का भी मजा लेना चाहिए। कभी कभी क्लास रेस में सबसे लास्ट में आने का भी मजा लेना चाहिए। अरे कभी तो औरों को भी मौका दो कि लोग भी फर्स्ट आए। हमेशा आप ही आते रहोगे क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं। अधिकतर जो लोग हमेशा फर्स्ट आते रहते हैं वो दम्भी हो जाते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है, इसलिए उसने हर एक के लिए हार का इंतजाम किया हुआ है। लोग हारते हैं। रिश्तों में भी जो लोग हार जाना सीख जाते हैं वो अपने रिश्तों को बचा जाते हैं। हमेशा जीतते रहने वाले लोग कभी भी रिश्तों में अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, अपने आप को कुर्बान नहीं कर पाते। और यही होता है परमात्मा को पाने की दौड़ में भी। जब आप परमात्मा को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जीवन में अध्यात्म का सूर्योदय होता है, उस समय आपको वहां जीतना नहीं है। ये ऐसी कंपटीशन नहीं है जहां पर आप लगातार जीतते आए हैं और यहां भी जीत जाएंगे। नहीं, परमात्मा के सामने हारने का मजा लेना पड़ेगा और परमात्मा के द्वार पर वही पहुंच पाएंगे जो हारने का आनंद ले पाएंगे। इसी तरह अपने जीवन में उतार कर देखना है। बहुत बड़ी बात है ये। अभी हमने CCD कैफे कॉफी डे के जो चीफ हैं उनकी सुसाइड के बारे में सुना कि जिंदगी में कुछ थोड़ा सा फेलियर हो गया। सिद्धार्थ जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। रिसेंटली एक खबर में था, बड़ा अजीब लगा सुनकर। ऐसा इंसान जिसने पूरे देश भर में 350 से ज्यादा अपने आउटलेट बना डाले, 10 रुपए की कॉफी को 200 रुपए में बेचा जा रहा है, ऐसे आउटलेट बना डाले। इतना दिमाग है, इतना बड़ा कंसेप्ट बनाने का दिमाग है, लेकिन हार से जूझने का दिमाग नहीं है। जैसे ही जिंदगी में थोड़ी सी हार हुई, घबरा गए और अपने आप को खत्म कर डाला। दोस्तों, ऐसी स्थिति हमारे साथ ना है। इसके लिए अपने आप को समझाना है कि जिंदगी में हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं होता। हार का भी मजा लेना आना चाहिए, हार को भी एंजॉय करना आना चाहिए। हार के रिश्ते बचाए जा सकते हैं, हार के परमात्मा को पाया जा सकता है। कबीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा कि हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिजन परमात्मा का जो व्यक्ति है, बंदा है, वो हारा भला। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि से मिले और जीता यम के द्वार। हारा हुआ व्यक्ति हरि से मिल जाएगा और जीता हुआ यम के द्वार चला जा सकता है। इसलिए परमात्मा के सामने भी ये लड़ाई ना चलती रहे, हम हार सकें, हम हारने का मजा ले सकें। जीवन बहुत खूबसूरत है। हारने का भी दूसरा पहलू उतना ही जरूरी है जितना जीतने का जरूरी है। आइए अपने समय को सार्थक बनाएं, हर पल को इसी तरह एंजॉय करें, हर पल को खुशी में तब्दील कर लें, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो।
भीतर एक समता बनी रहे, एक आनंद बना रहे, क्योंकि तुम वही हो। तुम वही हो जो हर हार और जीत से परे है। तुम मन की इन सारी चिंताओं से दूर हो। तुम मन के सारे द्वंद्वों से पार हो। तुम वही साक्षी चैतन्य आत्मा हो। बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि मैं इन सुखों और दुखों से परे हूं, मैं मान और अपमान से परे हूं, मैं हार और जीत से परे हूं। वही हूं मैं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। ढूंढता फिरता हूं एक बार अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। ये जानकर ही अपने क्लोज आया जा सकता है, अपने आप को पाया जा सकता है, अपनी भीतर की चेतना में उतरा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।